जय माँ। हम लोग बुक 1 कैंटो 4 द सीक्रेट नॉलेज के अब अंतिम भाग में पहुंच गए हैं। और जैसे कि बात हुई, ये बड़ा ही अद्भुत कैंटो है। अगर किसी को ये है कि मुझे केवल एक कैंटो पढ़ना है तो ये उनमें से है, क्योंकि इस कैंटो में वो सब रहस्य हैं जो हम लोग जानना चाहते हैं। ऑफ कोर्स एक बीज रूप में है। एक प्रकार से ये हम कह सकते हैं कि वेदों में जो ज्ञान अंतर्निहित है, सीक्रेट नॉलेज, वो इसके अंदर है। लेकिन और भी कुछ है जो वहाँ पर केवल एक संकेत के रूप में है और जिसको हम लोग भूल चुके हैं, और वो हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से ये बात है। तो इसमें पहली चीज़ श्री अरविंद ये बताते हैं कि ये सीक्रेट नॉलेज, यानी ये सीक्रेट नॉलेज क्यों है? क्योंकि ये ज्ञान हम लोगों को ना इंद्रियों से मिलता है ना मन के एनालिसिस से मिलता है। ये इंद्रियातीत है, मनातीत है। फिर दूसरी बात बताते हैं कि ये उन लोगों को मिलता है जिनको भगवान चुनते हैं। ये भी इसमें स्पष्ट है कि उनको इस प्रकार से ज्ञान कैसे 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 प्रकट होता है, ये सब कुछ बताते हैं। समटाइम द इनएक्सप्रेसिबल मिस्ट्री चूजेज ए ह्यूमन वेसल ऑफ डिसेंट। तो भगवान चुनाव करते हैं और फिर उनके अंदर ये ज्ञान वो प्रकट करते हैं। तीसरा ये बताते हैं कि हमारे अंदर एक सर्वसाक्षी आत्म तत्व है जो इस सारी जो कहानी है, घटनाक्रम जो पृथ्वी पर हो रहे हैं, उसके मूल तत्व को उसने धारण किया हुआ है। आगे बताते हैं कि लेकिन हम सब अज्ञान के कारण ये नहीं जानते, क्योंकि हमारा जीवन पार्थिव जगत में जो मर्त प्रकृति है, पार्थिव प्रकृति है, इसके कारण अज्ञान में हम जी रहे हैं और हम इस सत्य को नहीं देख पाते, नहीं समझ पाते। पांचवी चीज वो ये बताते हैं कि हालांकि हम नहीं देख पाते, नहीं समझ पाते, और ऐसा लगता है कि पृथ्वी बस सूर्य की परिक्रमा लगाती जा रही है, लेकिन इस परिक्रमा के भीतर उसके अंदर एक अभिप्सा है जो धीरे धीरे पनप रही है और बड़ी होती जा रही है। और वो चीज़ हम लोग लगभग देख सकते हैं। अगर हम पृथ्वी का इतिहास देखें प्रारंभ से लेकर अभी तक, तो हम देखेंगे कि कुछ घटित हो रहा है। ये सारा जो चक्र है सूर्य के चारों तरफ, ये एक मीनिंगलेस चीज नहीं है। कुछ घटित हो रहा है, एक प्रकार का विकास जिसका हम ओर शोर नहीं जानते, लेकिन हो रहा है। और वो वास्तव में पृथ्वी के अंदर जो अभिप्सा है, जड़ जगत में चैत्य सत्ता विद्यमान है पृथ्वी के अंदर, इसी कारण इसके अंदर एक अभिप्सा है। फिर आगे बताते हैं कि अभिप्सा कई पड़ावों से गुजरती है, लेकिन मुख्य रूप से ये जो सृष्टि है, इसके दो प्रमुख पोल्स हैं, जैसे ध्रुव है। एक जो उच्चतम जब निम्नतम पोल में होते हैं तो हमको कुछ नहीं समझ आता था, हम अंधकार अज्ञान में है। लेकिन इसी का एक उच्चतम ध्रुव है जिसमें देवगण और उच्च देव और वे शक्तियाँ जो इस पूरे खेल को जानती भी हैं, और जब भगवान अवतार रूप में आते हैं तो वो उनके साथ आती हैं, लीला रचती हैं और फिर वापस चली जाती हैं। फिर श्री अरविंद हमको बताते हैं कि पृथ्वी की अंततः एक सुंदर नियति है, लेकिन कब? जब अंधकार सबसे गहरा होगा। Thus shall the mass transcendent mount his throne। क्यों? क्योंकि इस अंधकार में भगवान छिपे हैं, इसलिए आज नहीं तो कल इसकी नियति दिव्य होनी ही है। लेकिन वो ऐसे होगी, कैसे होगी वो सब बताते हैं। वो अचानक होगी और मनुष्य अंतिम समय तक विश्वास नहीं कर पाएगा कि ऐसा होने वाला है, और इस तरह से भगवान प्रकट होंगे। फिर आगे बताते हैं वे कि पृथ्वी के ऊपर जो कुछ हो रहा है, हम लोग कई बार लगता है कि अच्छा बुरा पाप पुण्य, इसमें हम उलझे रहते हैं। तो यहाँ हमको ये ज्ञान मिलता है कि वास्तव में ये हमारी बाहरी दृष्टि है, लेकिन ये सबके पीछे एक खेवैया है, एक नाविक है, एक कैप्टन ऑफ द शिप है। वो हम सबको इस सब के थ्रू ले जा रहे हैं। यानी भगवान ऐसा नहीं है कि जब हम ध्यान करते हैं तभी भगवान है। तो ये हम लोग को बता रहे हैं श्री अरविंद कि धरती पर हम जब उलझे रहते हैं कि हमको कुछ समझ नहीं आता, सब और कन्फ्यूजन है कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, हमारे जीवन का कोई लक्ष्य है, कहाँ जा रही है ये सब कुछ। तो वहाँ श्री अरविंद परम आश्वासन देते हैं कि बिहाइंड ऑल द एनोमलीज ऑफ लाइफ, इसके सारे उतार चढ़ाव के पीछे एक गाइडेंस है, एक ग्रेस है, और वो इस सब के बीच से हमको ले जा रही है। भगवान केवल तब नहीं हमें मिलते या तब नहीं होता कि जब हम ध्यान में बैठें या प्रार्थना कर रहे हैं या किसी मंदिर में, गुरुद्वारे में, मस्जिद में जाकर उनको पुकार रहे हैं। भगवान तब भी हैं जब हम संघर्षरत हैं, जब हम उनमें विश्वास भी नहीं कर रहे हैं, तब भी एक गाइडेंस है। माइटी गाइडेंस लीड्स अस स्टिल थ्रू ऑल आवर एरर्स आर ही स्टेप्स अपॉन द वे। तो ये भी चीज़ बिल्कुल स्पष्ट रूप से श्री अरविंद हमें बताते हैं। इसके बाद आगे अब वो
बताते हैं, एक जो हम लोग आमतौर पर पुरुष और प्रकृति का जो भेद, पुरुष और प्रकृति से मेरा मतलब है जो आध्यात्मिक दृष्टि से जो भेद करते हैं कि प्रकृति है ये संसार है, ये माया है, और पुरुष जो है वो सचेतन है, उस वही चैतन्य है, और पृथ्वी तो केवल जड़ है, और पुरुष का प्रकाश चूंकि पृथ्वी पर ये प्रकृति पर पड़ता है तो वो सचेत होती है, लेकिन अगर पुरुष अपने आप प्रकाश को खींच ले तो वापस अपने मूल सत्य को पा लेता है। तो यहाँ श्री अरविंद बताते हैं कि मूलतः पुरुष और प्रकृति एक है, और केवल ये खेल के लिए वो दो बने हैं, और इसकी पूरी वो हर स्तर पे एक है, अज्ञान में भी और ज्ञान में भी। अज्ञान में वो विभक्त दिखते हैं, वो हमारी दृष्टि का एक दोष है या भ्रम है। और भ्रम क्या है? भ्रम ये नहीं है कि ये सृष्टि माया है, भ्रम ये है कि हम दोनों को अलग देखते हैं। भ्रम ये है कि हम जगत और भगवान के बीच में हम संबंध विच्छेद करके देखते हैं। भ्रम ये है कि हमको लगता है कि ये संसार है, वो भगवान है। भ्रम ये है कि हम इसको माया समझते हैं और इसलिए इसको मिथ्या समझते हैं। तो इस तरह की चीज़ तो हम पहली बार देख रहे हैं संसार में। हिंट किया है किसी किसी ने, लेकिन उन्होंने इसको पूरी तरह पकड़ा नहीं है। फिर वो बताते हैं कि मास्टर ऑफ एग्जिस्टेंस, इस सृष्टि के स्वामी कौन है, और वे स्वामी त्रिविध रूप में, त्रिविध स्टेटस में हम सबके सामने प्रकट होते हैं। एक घट घट में व्याप्त है, वो चिड़िया में, पशु में, शर भाव में, पत्थर में, मनुष्य में, घट घट में व्याप्त है, वो शर भाव है। उसके परे भी वो हैं, वो अक्षर भाव में भी हैं। फिर वो जब सृष्टि करते हैं तो विश्वव्यापी भी हैं, विश्व के अंदर टाइम और स्पेस वही बनाते हैं, और उसके अंदर जो कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं उस सबको उन्हीं के अंदर ये सारी लीला हो रही है। और अंत में ये बताते हैं कि कभी कभी वो मानव रूप भी धारण करते हैं, और मानव रूप इसलिए धारण करते हैं ताकि हम उनके जैसे बन सकें। तो ये सारी चीज़ वो बताते हैं। अब उसके बाद आता है जो हम लोग ये भाग पढ़ रहे थे कि फिर धरती पर ये पुरुष और प्रकृति का जो खेल है ये क्या खेल है और इसमें क्या हो रहा है। तो पहला स्टेप होता है जब पुरुष तत्व यानी जो हमारी चैत्य सत्ता बनने के पहले जो जीवात्मा है, वो जीवात्मा पूरी तरह अज्ञानमयी अविद्यामयी प्रकृति के बंधन में रहती है। तो तब वो सोचती है कि मैं तो बस ये देह हूँ, मैं ये मन हूँ, मैं ये प्राण हूँ, मैं ये कामना हूँ, मैं ये वासना हूँ, और इस प्रकार से वो अपने जीवन में एक्ट करती है। तो ये भ्रम है। ये भ्रम क्या है? लेकिन इस भ्रम के पीछे भी एक प्रयोजन है, ये भी बताते हैं। ये भ्रम है हमको ये समझना, पहला भ्रम, कि मैं यह हूँ, मेरे अंदर ये डिज़ायर उठती है तो मैं ये डिज़ायर हूँ, मेरे अंदर ये क्रोध आ रहा है तो मैं ये क्रोध हूँ। और इसको समझना बहुत आसान है। कई बार लोग कहते हैं मुझे बहुत क्रोध आता है, तो आप उनसे पूछिए कि भाई कैसे आता है, ज़रा हमें भी दिखाओ, तो नहीं आता है। आता है, अगर तुम्हारा क्रोध तुम्हारा है, तुम तो कभी भी, अगर मेरी पॉकेट में कोई चीज़ है मोबाइल, और कोई पूछे कि आप दिखाओ मोबाइल, तो मैं दिखा दूंगा कि भाई ये मेरा मोबाइल है। तो क्रोध अगर मेरा है तो मैं उस समय क्रोध हूँ ऐसा महसूस होता है, लेकिन वो बाहर से आता है और हम उसको स्वीकार करते हैं, उससे बंध जाते हैं। तो पहला स्टेप ये है। दूसरा स्टेप वो है जब हम उसको समझने की चेष्टा करते हैं, एक साक्षी भाव। और तीसरा है जब हम ये देखते हैं कि ये वास्तव में इस प्रकृति को एक हमारे अंदर कोई चीज़ है जो सैंक्शन देती है। अगर हम कहें कि मैं ये क्रोध नहीं चाहता हूँ तो क्रोध आते आते रुक जाएगा। ये प्रैक्टिकली बहुत अच्छी चीज़ है हम सब के लिए जानना कि ये वास्तव में हम क्रोध के अधीन हों, ये अवश्यंभावी नहीं है। हम चाहें तो इस क्रोध को दृष्टा बन के देख सकते हैं। फिर हम ये भी कह सकते हैं कि नहीं, मैं क्रोध नहीं, मैं इसकी जगह कुछ और रिस्पॉन्स दूंगा, क्षमा की दूंगा, ग्रैटिट्यूड की दूंगा। ग्रैटिट्यूड भी हो सकता है उन लोगों पे जिन पे आपको क्रोध हो रहा है। ग्रैटिट्यूड क्यों होगा? भाई वो आपको कुछ सिखा रहे हैं, अच्छी चीज़ सिखा रहे हैं, आपका अपने से परिचय दे रहे हैं, आपकी किसी कमजोरी को ही बाहर ला रहे हैं, आपको पता चल रहा है ना कि मेरी ये कमजोरी है। तो वास्तव में आप इस हद तक जा सकते हो, और किया है, ऐसे लोगों ने लिखा भी है कि जो तुम्हारी निंदा करता है उसको पास में रहना चाहिए, क्योंकि आपके पाप को तो वो धो रहा है अपने सिर पर उठा के, और आपको वो सचेत करने का काम कर रहा है। तो इतना आपको ऑल टाइम एक सर्वेंट मिला हुआ है जो आपको केवल कॉन्शियस कर रहा है, देखो तुम्हारे अंदर ये डिफेक्ट है, देखो तुम्हारी ये प्रॉब्लम है। हाँ, बहुत सीरियसली नहीं लेना चाहिए, लेकिन आप उसी चीज़ के प्रति एक बिल्कुल अलग रिस्पॉन्स दे सकते हैं। ये सारी बात हमें बताई, और अंत में ये यात्रा
हमारी ये जीवन यात्रा, मनुष्य की यात्रा कई जन्मों में कई पड़ाव से होकर गुजरती है। तो ये जो पड़ाव हैं एक के बाद एक, पहले हम केवल देह से जुड़े होते हैं, हम केवल भौतिक जगत को सत्य मानते हैं, फिर हम उससे बाहर निकल करके हम थोड़ा संसार में जाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, संसार के साथ हमारा लेन देन का संपर्क होता है। फिर हम एक कॉन्करर की तरह, केवल लेन देन नहीं, हम वो सब कुछ जो हमसे बाहर है हम उसको जीतना चाहते हैं, हम उसको एक प्रकार का वो अपनाना है, लेकिन वो जीत करके अपनाना है, हम वो करना चाहते हैं। और अंत में हम इसको ज्ञान के द्वारा उसको समझना चाहते हैं, और फिर वही ज्ञान हमको इस मानव यात्रा में ही एक पड़ाव आता है जब वो ज्ञान ऊपर की ओर मुड़ता है और ढूंढता है कि हम कौन हैं, हम यहाँ के क्यों हैं, कैसे हैं, हमारा कोई लक्ष्य भी है कि नहीं इस यात्रा का। हम लोग वहाँ रुके थे और अब श्री अरविंद हमको इसकी परिसमाप्ति तक ले जा रहे हैं, उस मूल प्रश्न को जिसका कहीं कोई समुचित उत्तर नहीं है। समुचित उत्तर से मतलब है, अगर आप किसी से पूछे ट्रेडिशनल योग से कि भाई मनुष्य की जो यात्रा है इसका क्या अर्थ है, इसका कोई गंतव्य है कुछ, तो आपको फट से आंसर मिलेगा मोक्ष। इस भ्रम में हो, इससे दूर हो जाओ, मोक्ष। मोक्ष के बाद क्या होगा? तुम इस भ्रम में नहीं रहोगे, तुमको चीज़ें जैसी हैं वैसी दिखेंगी और फिर तुम्हारा आवागमन का फेरा समाप्त हो जाएगा। अब ये देखिए, ये अधूरा उत्तर है, क्योंकि समस्या आती है हम इसमें क्यों अटके, किसने हमको अटकाया। अगर कोई माया ने भी किया तो उस माया को किसी ने तो सैंक्शन दिया ना। जीवात्मा अगर बाहर जा सकती है तो वो अंदर भी आई होगी ना किसी रूट से। अचानक तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो फंस गई, तो क्यों आई, और आई तो उसका एक्चुअल हमारा गोल क्या है? क्या हमारा गोल केवल व्यक्तिगत मोक्ष है? क्या हमारा गोल केवल आवागमन के साइकिल को कट करना है या कुछ और है? अब वो प्रश्न श्री अरविंद यहाँ उठा रहे हैं, उसको हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग हैं पेज नंबर 71। हम लोग यहाँ रुके थे कि A sailor on the inconscious, fathomless sea, he voyages through a starry world of thought on matters decked to a spiritual sun. वास्तव में मनुष्य मनुष्य कहलाने योग्य तब होता है जब मन से आता है ना मनुष्य, जब उसका मन विचारवान विवेकवान होता है और उसका मन विचारों के माध्यम से ऊपर की ओर मुड़ता है, जानना चाहता है कि क्या है जो मेरे से छिपा है। जब तक उसका मन, उसके विचार नीचे की ओर हैं, जब तक वो केवल देह की भूख प्यास या प्राण की भूख प्यास के लिए जी रहा है, तो वो मनुष्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता। देखने में मनुष्य है। तो अब यहाँ पर जब मनुष्य विचारवान होकर यात्रा कर रहा है, जब चाह रहा है कि तारों के परे, मतलब केवल भौतिक तारों की भी जिज्ञासा, लेकिन तारे यहाँ पर नियति, तो तारों को नियति से जोड़ा गया है। क्यों? बड़ी इंटरेस्टिंग है वो स्टोरी, लेकिन हम अभी उसकी बात नहीं करेंगे। लेकिन नियति के परे क्या है, हमारी क्या नियति है? थ्रू ए स्टारी वर्ल्ड ऑफ थॉट ऑन मैटर्स डेक टू ए स्पिरिचुअल सन, कि ये रात के बाद जो दिन निकलेगा कैसा होगा, दिन होगा या नहीं होगा। Across the noise and multitudinous cry, across the rapt unknowable silences, through a strange mid-world under supernal skies, beyond earth's longitudes and latitudes, his goal is fixed outside all present maps. अब पहले वो कहते हैं ना, एकदम जबरदस्त शुरुआत कर रहे हैं श्री अरविंद। कहते हैं कि धरती पर रेंगते रहोगे, सब कुछ धरती पर देख लोगे, लेकिन गोल तुम्हारा इसके परे जाके मिलता है। और इसके परे जाने का मतलब ये नहीं है कि हम उसको छोड़ के जा रहे हैं, मतलब आपको वांटेज पॉइंट है। जैसे आप ऊपर से जब देखते हैं तो चीज़ें अलग नजर आती हैं। ग्राउंड पर आपको लगता है मेरे उसके बीच में भेद है, और ऊपर से देखते हैं तो पूरी पृथ्वी एक नजर आती है, उसमें दो चार चीज़ें हैं जो इम्पॉर्टेंट नज़र आती हैं, तो पूरी दृष्टि हमारी बदल जाती है, जो स्पेस एज का ये कमाल है। तो वहीं अंदर में भी जब हम पृथ्वी से, हमारी पार्थिव चेतना जो केवल धरती का सुख ढूंढती है, उससे ऊपर उठती है, तो मिड वर्ल्ड क्या है? अंतरिक्ष। इसी को देखिए गायत्री मंत्र में कहा गया ओम भूर भुआ स्व, तो ये धरती, फिर अंतरिक्ष भुआ, जो जोड़ रही है इस धरती को। स्वर लोग जो हमारे मन की ऊपर के लोग हैं,
और उसके परे जो है उसकी महत्व वो बाद में आता है सूर्य की ओर। तो अब नॉइज हो रही है, क्राई हो रही है, चीयरिंग हो रही है, या लोग ताना दे रहे हैं, विक्ट्री हो रही है, डिफीट हो रही है, ये तो बाहर हो रहा है। लेकिन ये अंदर की यात्रा चल रही है, यानी कि बाहर से कोई कह रहा है कि अरे ये तो बड़ा, और बड़ी अच्छी अच्छी इंटरेस्टिंग कहानी है। एक फेमस टेनिस प्लेयर है, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, उसको कैंसर हुआ तो लोग बड़ा उसको दुख जताने आए। तो कहते हैं दुख किस बात का? कहते नहीं आपको ऐसा हुआ, हमको बड़ा दुख हुआ यंग एज में। कहते जब मैंने ग्रैंड स्लैम जीता जब मेरे यहाँ इतना नाम हुआ तो वो तो मैंने कल्पना नहीं की थी, कैसे हुआ मुझे? तब तो मैंने प्रश्न नहीं किया कि मुझे ये सब क्यों मिला। तो वैसे ही जीवन में जब कठिनाई आई है तो उसको भी मैं उसी तरह से श्रद्धा के साथ स्वीकार करता हूँ। तो अंदर की एक अलग यात्रा है जो चल रही होती है, बाहर की यात्रा अलग चल रही होती है। हम लोग देखते हैं किसी किसी के जीवन में, जैसे वो स्टीव वॉक के जीवन में हमने देखा कि वो, उसको भी कैंसर हुआ, पैनक्रेटिक कैंसर, और कैसे वो अपनी यात्रा को बताता है। बाहर से आप देखेंगे तो एप्पल का फाउंडर है, बहुत बड़ा हस्ती है, लेकिन अंदर में उसके जीवन में जो परिवर्तन आ रहे थे इस सबके थ्रू, वो एक अलग कहानी है। But none learns whither through the unknown he sails, or what secret mission the great mother gave in the hidden strength of her omnipotent will, driven by her breath across life's tossing deep. लेकिन कोई नहीं जानता कि कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ जा रहे हैं। अब यहाँ श्री अरविंद एक हिंट दे रहे हैं कि वास्तव में कैसे जानेंगे, क्योंकि हम मन से था पाना चाह रहे हैं उनकी सीक्रेट विल। डिवाइन मदर ने इस यात्रा को प्रारंभ किया, इंपेल किया है, तो वो साधारण यात्रा तो हो नहीं सकती। ओमनीपोटेंट विल, और वो सर्व सक्षम संकल्प है भगवान का, डिवाइन मदर का। वो शक्ति हमें इस यात्रा पर ले जा रही है। और जब तक हम अज्ञान में जीते हैं, इवन जब हम ऊपर देखते हैं कि क्या लक्ष्य है, तो हमको वो प्रकट नहीं होता। कई बार लोग कहते हैं ऐसा, श्री अरविंद के उसमें भी आके कहते हैं, लंबे समय, सालों, फिर वो प्रश्न करते हैं कभी कभी, क्या हमें कैसे मालूम हो कि हमको माता जी ने चुना है कि नहीं चुना है? तो इतने दिन यहाँ पर पापड़ बेल रहे हो, घिसटते पिसटते चल रहे हो, तुम्हें क्या लगता है ये हो सकता था संभव बिना माता जी के चुने? मदर हैज चोजन यू, दैट्स हाउ यू आर हियर। अब ये कि हम नहीं जानते, वो ठीक है कि भाई हम नहीं जानते कि भगवान ने हमें क्यों चुना है, खासकर जब आपके अंदर ये लगता है ना हम तो बड़े घोर अज्ञान में हैं। हाँ, ओमनीपोटेंट विल तो ऐसे ही चुनाव करती है ना। एक बहुत सुंदर मेरा अपना एक्चुअली विजन है, मैं उसको विस्तार में तो नहीं कहूँगा, लेकिन उसका सार ये था कि नए जगत में डिवाइन मदर और श्री अरविंद वो कह रहे डजंट मैटर, उन्होंने चुन लिया है, और ये मैटर ही नहीं करता है कि आप क्या हो कैसे हो। अब ये सुनने में बहुत आश्चर्य होगा, मुझे भी ऐसा लगा कि ये, मैं किसी किसी के बारे में कह रहा था कि इसको भी, ये भी अगर आ जाए, वो भी अगर आ जाए, प्रवृत्ति धरती से जुड़ा रहना चाहता हूं, ये भी। माँ कहती है एनीवन, मतलब यस, उनकी तरफ से यस है। अब प्रॉब्लम केवल हमें है कि हम यस बोल रहे हैं या नो। यही माँ बताती हैं 57 की टॉक में, भगवान की यस है, मनुष्य की ना है। ये ऐसा नहीं है कि मनुष्य चाहता है और भगवान कह रहे हैं कि नो या यस। कहते हैं देयर इज हैज टू बी ए यस इन योर हार्ट। और अंत में देखा जाए तो इवन दैट वो ऑलरेडी सिलेक्ट हो गया है। वो बंदा ये आज नहीं तो कल यस कहेगा, या वो कह चुका है उसको मालूम नहीं है, और वो उस यात्रा में चला जा रहा है। थ्रू द थंडर्स रोर एंड थ्रू द विंडलेस हश, थ्रू फॉग एंड मिस्ट वेयर नथिंग मोर इज सीन, ही कैरीज हर सील्ड ऑर्डर्स इन हिज ब्रेस्ट। वो कह रहे हैं कि तूफान आते हैं, आंधी आते हैं, यात्रा में बहुत सारी चीजें होती हैं, हम लोग घबरा जाते हैं, लेकिन जिसने भेजा है ना वो तो आपको ले जाएगा अंतिम छोर तक। एक बड़ी अद्भुत कहानी है सीजर की। अब वो विभूति था श्री अरविंद का,
तो वो जा रहा है और तूफान आ जाता है। तो जब तूफान आ जाता है लगता है अब तो ये नैया डूबने वाली है। बड़ी फेमस स्टोरी है, सीजर के एक युद्ध की स्टोरी है, जिसके बाद वो एकदम चमका। तो वो लग रहा था कि ये असंभव युद्ध है, लेकिन सीजर ने वो करना प्रारंभ किया जो असंभव लग रहा था। लीजन्स, 100 लीजन्स, इसमें फिल्म भी बनी है। खैर, जो लोग जा रहे हैं वो कहते हैं कि ये क्या संभव हो पाएगा। सीजर का जो उत्तर है वो सुनने लायक है। कहता है ये संभव निश्चित होगा क्योंकि तुम सीजर के भाग्य को ले जा रहे हो। तुम युद्ध लड़ने नहीं जा रहे हो, मुझे मालूम है कि मेरा भाग्य क्या है, तुम मेरे भाग्य को ले जा रहे हो। तो मेरा भाग्य ऐसा है, मतलब ये कहते हैं ना कि यू हैव टू बी इनवर्डली डेवलप टू से दैट। नेपोलियन के साथ भी यही था। कुछ लोग होते हैं जो मार्क्ड होते हैं, ये है कि अगर आपको ईगो आ गई तो यू आर फिनिश्ड। जैसे अर्जुन है, यही तो हुआ था ना कि जब सारे लोग कैलकुलेट कर रहे थे तो उस समय संजय तो गीता के अंत में ही बोल देते हैं ना, संजय वार का एंड नहीं देखते हैं। वो गीता पूरी जो होती है वो धृतराष्ट्र को कहते हैं कि आई नो द रिजल्ट नाउ, ये डिसाइडेड मैच है। डिसाइडेड मैच है। इतने बड़े बड़े योद्धा हैं हमारी तरफ। मेरा दुर्योधन तो कह रहा था भीष्म है, इसको तो कोई मार नहीं सकता है। द्रोणाचार्य हैं, इनके गुरु हैं। कर्ण है, वो तो बराबरी कर लेगा। क्या तुम कह रहे हो, क्या रिजल्ट डिसाइडेड है? तो संजय क्या कहता है, राजन जहाँ श्री कृष्ण है और अर्जुन है वहीं विजय। ये मैं कह रहा हूँ आपको, आप इसको स्वीकार कर लो। अब ये देखिए, वही होता है ना कि भाग्य वो ऑलरेडी डिसाइडेड है। हम लोग ये सोचते हैं कि अचानक नहीं होती चीज़ें। ये मार्ग, उसमें क्या क्या होगा, उथल पुथल भी होगी, लेकिन जिसको भगवान ने अपने कार्य पर भेजा है वो कार्य होगा ही होगा, क्योंकि ये उनके ऑर्डर्स। और वास्तव में हमको यही होना चाहिए ना, अगर कभी मृत्यु भी आए तो कहना चाहिए देखो माता जी का काम जब तक ये समाप्त नहीं होता, यू कांट कम नियर मी, यू आर नॉट अलाउड। तो ये सील्ड ऑर्डर्स, भगवान का हमारे अंदर कोई पर्पस है और हम सब उस पर्पस की अनफोल्डिंग, उसको फुलफिल करने के लिए आए हैं। लेट विल ही नो ओपनिंग द मिस्टिक स्क्रिप्ट। क्या कभी पता नहीं चलेगा? नहीं चलेगा। एक समय आता है जब अभीप्सा जागती है। अभीप्सा की आग में हम माता जी के पत्र को या ऑर्डर को पढ़ते हैं, क्योंकि आपको वही अभीप्सा जागेगी जो अंदर में डिसाइडेड है, और आएगी नहीं। आप कोशिश करके देख लो। अभीप्सा एक ऐसी चीज है जो आर्टिफिशियली नहीं क्रिएट कर सकते हो। जब जागेगी तो समझो कि आप वो जो सील्ड ऑर्डर्स हैं उसको पढ़ रहे हैं। लेट विल ही नो ओपनिंग द मिस्टिक स्क्रिप्ट whether to a blank port in the unseen he goes, or armed with her fiat to discover a new mind and body in the city of God. बाद में पता चलता है। आपको एक लंबे समय तक लग रहा है क्या है, क्यों चल रहा है, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, पड़ोसी के साथ तो हमेशा अच्छा होता है, ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। ये सब भगवान कोई फर्क नहीं पड़ता, वो ले जाएंगे आपको। उन्होंने डिसाइड किया है ना, निर्णय ले लिया है। एक डाकू को, रत्नाकर को उन्होंने निर्णय ले लिया है कि इससे मैं अपनी राम कथा लिखेगा और ऐसा वो कालांतर तक वो प्रसिद्ध होगी, तो कर देंगे, उनका अपना तरीका है। तो यहाँ वही है, लेट विल ही नो। क्या जानेगा कि क्या वो वास्तव में उसके अंदर मोक्ष की इच्छा है या उसके अंदर रूपांतरण की इच्छा है। ये एस्पिरेशन, यहाँ पर दो डिवीजन होता है ह्यूमैनिटी के बीच में, ये सच है। कुछ ऐसे हैं, माँ कहती हैं, जो वीक सोल्स हैं, वो योद्धा नहीं है, तो वो आएंगे और वापस जाना चाहेंगी। तो भगवान इंसिस्ट नहीं करते हैं, ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन बी आप चुन सकते हैं, ये ऑप्शन बी है। क्योंकि मेजोरिटी जो है 75%, वो वास्तव में रूपांतरण यानी राम राज। अगर मान लीजिए संसार सुंदर बन जाए, दिव्य बन जाए, सब कुछ दिव्य हो, सुंदर हो, उसके बाद आप किसी से बोलेंगे चलो थोड़ा मोक्ष के लिए, नहीं। क्यों? क्योंकि मोक्ष का प्रारंभ यहाँ से हो रहा है ना, वैराग्य का, कि यहाँ सफरिंग है, दुख है। इसको गौतम बुद्ध जी ने प्रथम सूत्र बताया,
4 नोबल ट्रुथ्स। पहला क्या है? दुख। अगर दुख समाप्त हो गया, अगर हस्बैंड वाइफ आपस में लड़ नहीं रहे, अगर घर में सब अच्छा चल रहा है, परिवार में, बाहर, समाज में सब सुंदर है, तो आप किसी को बोलेंगे मोक्ष, कहेगा भैया इससे सुंदर तो स्वर्ग भी नहीं होगा। ये उस दिशा में कुछ लोग हैं जिनकी ये प्यास, जिनका ये स्वप्न कभी नहीं मरता। उनको क्यों? वो बने ही इसके लिए हैं। उनको आप ये बोलोगे नहीं 200 साल 300 साल लगे, वो कहेंगे 10,000 साल लगे। करना तो यही है। तो यहाँ पर ये कि लेट, एक समय आता है जब स्पष्ट हो जाता है अभिप्सा के द्वारा कि वो वास्तव में संसार से बाहर जाना चाहता है, या वो संसार की न्यू माइंड इन द सिटी ऑफ गॉड, या इस संसार को एक नए रूप देने के लिए, नई देह के लिए उसके अंदर अभिप्सा है। And enshrine the immortal in his glory's house and make the finite one with infinity. क्या क्या संभव है? न्यू माइंड, नया मन, ज्योतिर्मय मन, नया देह, ज्योतिर्मय देह, और उसके साथ में सिटी ऑफ गॉड, एक सामूहिक जीवन में एक सुंदर सामूहिक दिव्य जीवन, और इसके साथ साथ कि वो अब ईगो की जगह उसके हृदय में वास्तव में भगवान का शासन हो पूरी तरह, और उसका सीमित जीवन असीम अनंत के साथ जुड़ जाए। सीमित असीम में खत्म नहीं हुआ, जुड़ गया। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक अभी क्या होता है कि आपको भराना पड़ता है ना टैंक, फिर उसके बाद फिर खत्म हो जाता है पेट्रोल टैंक, फिर अब एक सोलर चार्जिंग की ऐसी व्यवस्था आ गई कि ऑन द गो चार्ज होती जा रही है। जैसे वो रशिया ने किया है ना, वो ऑफ कोर्स मिसाइल एक्सपेरिमेंट किया है, तो वो कॉन्स्टेंटली सोलर चार्ज, अभी इवन एटलस 3 आईडी के बारे में कह रहे हैं कि वो कुछ ऑटोमेटिक चार्जिंग। तो अगर मान लीजिए आप कॉन्स्टेंटली चार्जिंग होती जा रही है, आपके शरीर की बैटरी, मन, प्राण, शरीर कोई थका, क्योंकि चार्ज हो रही है और रिलीज होती जा रही है संसार में, तो फिर मृत्यु खत्म, क्योंकि फाइनाइट हैज बिकम वन विद द इन्फिनिट। तो यहां उसकी बात हो रही है। Across the salt waste of this endless years, across the salt waste of the endless years, her ocean winds impel his errant boat, the cosmic waters splashing as he goes, a rumor around him, and danger and a call. सब तरफ उसको पता नहीं कहाँ जाना है, जीपीएस काम नहीं कर रहा है, जैसे अभी हुआ था ना दिल्ली एयरपोर्ट पे, तो जीपीएस काम नहीं कर रहा है, उसको समझ नहीं आ रहा है किधर जाना है। एरेंट बोट, कहाँ जाना था कहाँ चले आए, ये सब हो रहा है। लेकिन समुद्र के भीतर जो शक्ति है वो तो डिवाइन मदर की है, वो ले जाएगी, गंतव्य तक ले जाना ये डिवाइन मदर करती हैं। चाहे हमको लगता हो कि इस संसार में जो कुछ हमने वेस्ट रहा, कभी कभी लोग ये कहते हैं कि सच में मुझे लगता है कि मैंने टाइम वेस्ट किया, तो मैं कहता हूं देखो टाइम वेस्ट करके तुम यहां तक पहुंच गए हो कि भगवान के चरणों में आ गए हो, तो कुछ तो हो रहा था ना भीतर में, कैसे हो रहा था, क्या हो रहा था, यह है भगवान का तरीका। ऑलवेज ही फॉलोज इन हर फोर्सेस फेक, खतरों के बीच से भी और कोई चीज जो बुला रही है। एक बड़ा बड़ा सुंदर एक लाइन है, आहना में है शायद, ऑलवेज वी हियर इन द हार्ट ऑफ द पेरिल ए फ्लूट गो बिफोर अस, उसी का ये भाव है। खतरों के बीच से सब कुछ आपका छूट रहा है, लेकिन कृष्ण की बांसुरी आपको बुला रही है। ऑलवेज वी हियर इन द हार्ट ऑफ द पेरिल ए फ्लूट गो बिफोर अस, जो कह रही इस पर मत ध्यान दो, यही हमको हमारे जीवन में होना चाहिए। ये अगल बगल क्या हो रहा है, बाजू में क्या हो रहा है, पड़ोस में क्या हो रहा है, उसके घर में क्या हो रहा है, अरे भाई शरीर के साथ क्या हो रहा है, हियर द कॉल एंड मूव टूवर्ड्स दैट। तो ये सदैव दोनों साथ साथ चलते हैं। ऑलवेज ही फॉलोज इनर फोर्सेस वेक, जहां वो ले जाती हैं पीछे पीछे शिप चलता है। ही सेल्स थ्रू लाइफ एंड डेथ एंड अदर लाइफ, ही ट्रेवल्स ऑन थ्रू वेकिंग एंड थ्रू स्लीप। अब क्या होता है जब डिवाइन मदर बोट को चलाने लगती है, उसके पहले भी ये हो रहा है लेकिन हमको पता नहीं है, तो जन्म मृत्यु पुनर्जन्म इन सब के बीच से वो ले जाती हैं हम सबको।
क्योंकि वो अब उन्होंने बोट थाम रखी है, जैसे वो केवट कहते हैं ना राम जी को, लक्ष्मण जी को कहते हैं, भैया तुम जानते नहीं हो, ये धोखे में मत आना कि मैं अब नाव चलाने वाला हूं, नाव तो राम जी चला रहे हैं, ये तो दृष्टि का भ्रम है। तो ये भाव जब अंदर में प्रकट हो जाता है और ये सत्य जब अंदर में प्रकट हो जाता है, तब क्या होता है, ही ट्रेवल्स ऑन थ्रू वेकिंग एंड थ्रू स्लीप। होता है ना कभी कभी कि हम सोने गए हैं बड़े दुखी अवस्था में, सुबह फिर से एस्पिरेशन जाग गई, उठे और लगा नहीं, अभी क्योंकि ये अंदर में एक यात्रा पैरेलल यूनिवर्स में चल रही है। इसीलिए कभी गिव अप नहीं करना चाहिए। A prayer, a power is on him from our occult force that ties him to his own creation's fate. And never can the mighty traveler rest, and never can the mystic voyage cease, till the nescient dusk is lifted from man's soul, and the morns of God have overtaken his night. लोग चले जाते हैं, आश्रम में है, कभी कभी हर चीज उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, लेकिन जाएंगे नहीं। और जो बड़े दुखी होके चले गए, क्या वो सब ठीक हो गया? वो यात्रा तो चल रही है। बहुत क्लासिक केस है ना बारिंदा का, श्री अरविंद के अपने भाई चले गए। क्यों चले गए? उनको लगा सेजदा के पास जाने के लिए हमको डिवाइन मदर से पहले पूछना पड़ेगा। ईगो आ गई बीच में, चले गए। लेकिन बाद में जब मिलते हैं किसी से तो कहते हैं पता है मुझे कि मैंने बहुत बड़ी मूर्खता की। ईगो नहीं हटती है, लेकिन भगवान है ना, डिवाइन मदर तो जगत जननी है, इस सब के बीच से मुझे ले जाएंगी। अब देखिए, आपको ये नहीं कि बाहर जाके चैन मिल जाएगा। मनुष्य को तब तक चैन नहीं मिलेगा जब तक वो भगवान को पा नहीं लेता। पहला चैन तो वहां, ये पायो परम विश्राम, ये परम विश्राम नहीं, वो आप कहीं रहिए। आश्रम में भी आके, ये नहीं कि आश्रम में आ गए तो चैन मिल जाएगा या बाहर चले गए, नहीं। भगवान के ऊपर ये लागू होता है, चैन से हमको कभी आपने जीने ना दिया। और क्यों जीने देंगे? क्योंकि वो चैन तो हमको वहां पर आने वाला है। तो कोई ना कोई चीज चलती रहेगी जीवन में। जैसे ही आप ढूंढोगे कि इसमें मुझे मिल गया, भगवान कहेंगे अच्छा मिल गया, अभी तुझे पता चलेगा क्या मिला और क्या खोया तूने। तो ये यात्रा चलती रहती है। कब तक चलेगी? जब तक कि अंधकार, अज्ञान, अचित, अहंकार समाप्त नहीं हो जाता। तो अब पता चल गया, तो हमको इस यात्रा में आनंद से जाना चाहिए। जब तक भगवान की सुबह, वो सुबह जो कभी नहीं जाती, जब तक एक भगवान की सुबह क्या होती है, मॉर्न्स ऑफ गॉड, चैत्य सत्ता जब जाग जाती है, तो रात में भी आपके लिए वो गुड मॉर्निंग ही होता है। क्योंकि वो कॉन्स्टेंटली एक दिया ही नहीं है, वो तो एक टॉर्च लाइट है। तो आपके लिए रात उस सेंस में कभी नहीं होगी। जब वो मॉर्न आती है, उसके बाद फिर सारी धरती के लिए आगे जो रूपांतरण की प्रोसेस है, तब तक ये यात्रा चलती रहेगी। As long as nature lasts, he too is there. For this is sure that he and she are one. अब उस परम रहस्य की ओर ले जा रहे हैं कि प्रकृति बंधन नहीं है, छलावा नहीं है। वो तो तुमको हिला हिला के, नचा नचा के तैयार कर रही है। वो साथ चलेगी। तुम सोच रहे हो कि प्रकृति छोड़ करके तुम चले जाओगे लीन होने, ट्राई करो। वो किया था श्रृंगी ऋषि ने। उनको बुरा लगता था कि भाई, जब मैं गया था साधना करने तो शिव जी अनमैरिड थे, बैचलर थे। अब तो शादीशुदा हो गए, अब तो पूरा कैलाश बदल गया है। यहाँ तो अच्छी सी खीर बनती है, सब कुछ सुंदर हो गया है। ये तो शिव जी कहीं मन में आता था। ये तो उनका आइडिया सन्यास का था। तो दोनों बैठ के जब साथ बैठते हैं तो इनको तो ये वही जो चीज़ आश्रम में हुई, वही कुछ लोगों के साथ। तो उन्होंने कहा मैं तो इनकी नहीं परिक्रमा करूंगा, शिव जी करूँगा। शिव जी तो पूर्ण है, उनको क्या आवश्यकता है प्रकृति की? ये हम कहते हैं ना कि ब्रह्म तो पूर्ण है अपने आप में। अरे भाई, ब्रह्म की शक्ति मैनिफेस्टेशन के लिए अपने आप में तो पूर्ण है, लेकिन अगर उसको अपनी पूर्णता को प्रकट करना है तो शक्ति तो होगी ना, क्या वो उससे ही तो प्रकट होगा।
अगर कोई व्यक्ति अपने आप में पूर्ण है लेकिन वो किताब लिख रहा है, तो शक्ति होगी ना जो उसको किताब की प्रेरणा देगी, किताब लेने के लिए जो सामान है जुटाएगी, उसको लिखेगी। दैट इज व्हाट इज प्रकृति। उसके बिना मैनिफेस्टेशन खत्म है। तो माँ पार्वती कहती हैं कि ठीक है, तुमको मेरी आवश्यकता नहीं है, मैं अपनी शक्ति को विड्रॉ कर लेती हूँ। अब वो तो बिल्कुल एकदम पतंगे की तरह नीचे गिर जाता है। कहता नहीं, क्या हो गया, मैं तो अपने आप को साधक समझ रहा था। आप साधना भी नहीं कर सकते बिना प्रकृति की सहायता के। लोग कहते हैं ना, हृदय के भावों को भगवान की ओर मोड़ना, ये भाव कहां से आते हैं? प्रकृति की तरंगे है ना। मन को ध्यान में लगाना, मन क्या है? प्रकृति का बना हुआ है। आसन में बैठना, आसन देह किसका है? प्रकृति का है। यही प्रकृति पहले आपको बंधन के स्कूल में डालती है, फिर जब तैयार हो जाते हैं तो वो आगे की ओर इंपेल करती है। तो प्रकृति को ये नहीं है कि छल रही है हमको, वो हमको स्टेज बाय स्टेज ले जा रही है। ही एंड शी आर वन। बिना प्रकृति के कौन साधना कर सकता है? देयर इज नो साधना। नहीं तो फिर मृत्यु के बाद साधना होती, तब तो सोल अकेली होती है, देह मन प्राण छूट जाता है। बट देयर इज नो साधना आफ्टर डेथ। अब ये अच्छा है कि उसने सब आपको कर दिया, अब आप मुड़ के बोलो नहीं नहीं प्रकृति छलना है। दिस इज द मोस्ट अनग्रेटफुल एटीट्यूड। मुझे तो यही लगता है कि ये तो बहुत ही इनग्रेटिट्यूड वाली बात है। तो यहां पर इसका भाव है, ही एंड शी आर वन। इवन व्हेन ही स्लीप्स ही कीप्स हर ऑन हिज ब्रेस्ट। अब ये देखिए, इवन मृत्यु के बाद वास्तव में क्या होता है, वो आपके ही अंदर समाहित हो जाती है। उसका जो मूल तत्व है आपके अंदर समाहित हो जाता है। वही तो फिर नेक्स्ट लाइफ में बाहर आएगा। जो कुछ आपने सीखा, जो कुछ आपने गेन किया, आपके अंदर वो प्रकृति का जो एक ज्ञान जो उसके अंदर था, वो सब आप अपने अंदर एब्जॉर्व करते हो। Whoever leaves her, he will not depart to repose without her in the unknowable. स्पष्ट कर देते हैं। ये जो लोग कहते हैं कि प्रकृति छलना है, ये माया है, इसको छोड़ के मैं अननोएबल में चला जाऊंगा, ऐसा नहीं होता है। तो फिर कहाँ जाते हैं? कहीं तो जाते हैं। हाँ जाते हैं, ऐसी बहुत सारी अवस्थाएं जिसमें मनुष्य जाके खो सकता है एक लंबे समय तक। यहाँ तक एक समाधि होती जो निश्चेतना की समाधि होती है। तो आप इसको छोड़ करके ये जो है कि प्रकृति को छोड़ दूंगा, ओवर माइंड तक आप देखिए। वो कहते हैं ना कि जो जितने भी देवता हैं उनकी अपनी प्रकृति है, देव प्रकृति है। उसके ऊपर अगर जाएंगे तो ईश्वर की शक्ति है। तो आप वेयर विल यू गो लिविंग हर? शी टेक्स यू। और फिर आप, हाँ, अल्टीमेटली आप लय में प्राप्त हो सकते हैं। तो प्रकृति भी जाकर अपने ही ओरिजिन में जाके समाधिष्ठ हो जाएगी। दैट्स व्हाट हैपेंस। तो वो एक ऑप्शन है जिसकी बात हुई है। अब फाइनली वो एक बड़ा पावरफुल ट्रूथ रिवील कर रहे हैं, जो हम सबका टेक होम पॉइंट है। हम क्या करने आए इस संसार में, क्या पर्पस है, कोई काम है, क्या काम करें? माता जी का काम क्या? ये भी लोग पूछते हैं। माता जी का काम है, हमको करना है, क्या काम है, क्या काम करें? तो माता जी का काम कोई डिपार्टमेंट ज्वाइन कर लेना नहीं है, वो एक तैयारी है, वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि वो कर्मयोग का सीधा साधन बन जाता है। वो एक बिगनिंग है। पर बिगनिंग को ये समझ लेना जैसे कि कोई अगर आश्रम ज्वाइन कर ले तो वो स्वामी हो गया, ऐसा नहीं है। वो एक प्रारंभ है। माता जी का काम क्या है? अब यहां ये बता रहे हैं, देयर इज ए ट्रूथ टू नो, ए वर्क टू डू। काम तो हम तभी कर सकते हैं जब हम उस सत्य से परिचित हो जाए। जब तक हमारी अलग पहचान बनी हुई है लेकिन हम डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, तो अभी हमने प्रारंभ नहीं किया रियल सेंस में। देयर इज ए ट्रूथ टू नो। ट्रूथ क्या है? कि हम उन्हीं के अंश हैं। तब पता चलता है कि काम क्या करना है। देयर इज ए वर्क टू डू। हर प्ले इज रियल, ए मिस्ट्री ही फुलफिल्स। जगत सत्यम न मिथ्या, ब्रह्म सत्यम न मिथ्या। अब देखिए, ट्रेडिशनल योग वाले लोगों को बड़ी प्रॉब्लम होती है इससे, क्योंकि उनके दिमाग में ये भरा हुआ है, सेंचुरीज से भरा हुआ है। इट्स वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि वो हट की तरह, वो जैसे कहते हैं ना, वो चिपक गया है और वो कन्वीनियंट लगता है। ये कह देना संसार माया है इज द मोस्ट कन्वीनियंट थिंग, कि इसमें दुख है, सब माया से आया है, भगवान थोड़ी दुखी करेंगे। और उसको आपने एक्सप्लेन कर दिया बेस्ड ऑन आपके पाप पुण्य के हिसाब से, बट यू कम आउट। बाकी क्वेश्चन मत करो, वो सब
भगवान की माया है, भगवान जाने, वहाँ पर। लेकिन ये प्ले जो है ये रियल है। ये आपको लग रहा है कि वो बाहर खेल हो रहा है, लेकिन उसके पीछे कुछ और चीज हो रही है, और वो भी हमको जानना है। बाहर से लगता है रावण मर गया, अंदर का सत्य क्या है? रावण वापस भगवान का, राम का डिवोटी बन गया, क्योंकि उसका ओरिजिन वही है। देयर इज ए प्लान इन द मदर्स डीप वर्ल्ड विम, ए पर्पस इन हर वास्ट एंड रैंडम गेम। रैंडम क्यों कहते हैं? क्योंकि हमको समझ नहीं आता क्यों हुआ। एक अच्छा व्यक्ति था, उसके जीवन में ही क्यों हुआ, तो हमें समझ नहीं आता है, इसलिए हमको लगता है कि ये रैंडम है। रैंडम कुछ नहीं होता है। रैंडम केवल वो भगवान ने इस तरह से गोटी बिठाई है कि आपको पता ही नहीं था कि ये गोटी कहाँ से आई, क्यों एग्जिस्ट करती थी, अचानक वो चीज़ हो गई। हमको जिस चीज़ का अर्थ नहीं समझ आता उसको हम चांस और रैंडम कह देते हैं, परंतु वास्तव में वो चांस और रैंडम नहीं है, वो हमारी समझ के परे है। तो अब यहाँ वो बता रहे हैं कि देयर इज ए पर्पस इन अ वास्ट एंड रैंडम गेम। आपको लग रहा है कि ये चीज़ें अपने आप हो रही हैं, रैंडमली हो रही हैं, लेकिन ये सच नहीं है। दिस एवर शी मेंट सिंस द फर्स्ट डॉन ऑफ लाइफ, दिस कॉन्स्टेंट विल शी कवर्ड विथ हर स्पोर्ट। कहते हैं कि शुरू से ही रैंडम गेम के पीछे जो असल चीज है वो आप बता रहे हैं। शुरू से ही आपको लग रहा था कि स्पोर्ट हो रही थी, डेंजर हो रहा था, उठे गिरे। इसकी दो तीन कहानियां हैं बड़ी सुंदर सुंदर। कोई खिलाड़ी है, खेल खेलता है, बाहर का गेम क्या है? जीता हारा। अभी हुआ बड़ा इंटरेस्टिंग, विमेन वर्ल्ड कप में फाइनल में वो लड़की, क्या नाम है, बड़ी अच्छी, वो नहीं खेल पाई, लेकिन बाकी सारा गेम उसने बड़ा अच्छा खेला। चांस की बात है ना कि वो पाँव उसका। अब देखिए ब्यूटी क्या है इसकी, उसको दुख की बात है भाई, उस वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स, वन ऑफ द क्या, सबसे अच्छा खेल रही थी, फाइनल नहीं खेल पाई। अब जो उसके टीममेट्स हैं उन्होंने क्या कहा कि आज हम इसके लिए खेलेंगे। भारत की विमेन क्रिकेट टीम की बात कर रहा हूं, और हम जीते वर्ल्ड कप। उसके बाद अब आईसीसी ने ये निर्णय लिया है कि इसको भी हम गोल्ड मेडल देंगे। अब देखिए वो खेल नहीं रही है, लेकिन प्रेरणा बन गई। अगर वो खेलती तो ऑनेस्टली 90% लोगों को, एक्सेप्ट जो बड़े क्लोज फॉलोअर हैं, उनको पता नहीं चलता। अब आई डोंट वॉच एविडली क्रिकेट एनी मोर, एविडली क्या नहीं वॉच करता हूँ एक समय, पर पता कैसे चला? अब वो चीज़ न्यूज़ बन गई कि ऐसा नहीं, ये देखिए आप उसमें आ रही है। तो ये हमको लगता है बाहर का खेल हो रहा है, लेकिन आप अंदर डेवलप कर रहे हो। इसलिए आश्रम में जब स्पोर्ट्स आई तो लोगों को लगा स्पोर्ट्स से क्या होगा, तो श्री अरविंद कहते हैं बहुत सारी साइकोलॉजिकल क्वालिटी जो योग में आवश्यक है स्पोर्ट्स से डेवलप होती है। हार जीत जीवन में आती है जाती है, स्पोर्ट्समैन के अंदर इसको कहा जाता है स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। आश्रम की जो एक जर्नल है फिजिकल एजुकेशन की, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। तो स्पिरिट क्या है? तो वो है कि बाहरी खेल के पीछे जो डेवलप हो रहा है आपके अंदर। तो उसी प्रकार से हमारे जीवन में ये खेल दो लेवल पर चलता है, एक जो बाहर और एक जो हमारे भीतर चलता है। ये कहानी पहले भी हो चुकी है कि किसी ने ऊपर जा रहा था, ऑब्स्टेकल आई, उसने कहा अब कैसे जाऊँ मैं, भगवान ने उसको प्रेरणा दी थी कि ऊपर चढ़। कहते हैं ये तो सामने पत्थर आ गया, तो सोच रहा है क्या करूँ, फिर उसको भगवान की प्रेरणा आती है, इसको पुश कर, मेरी प्रेरणा है ना, हटा लेगा तो करता रहा पुश, पूरी रात करता रहा। अंत में कहा ये तो मूर्खता है, कोई प्रेरणा विरेरणा नहीं थी, सब बेकार की बात है। सो गया थक करके कि सुबह मैं लौट जाऊंगा। सुबह आंख खुली तो देखा अचानक, अब उसकी दृष्टि थोड़ी सी चेंज हुई। कभी कभी होता है ना, जब आप डिफिकल्टी को देखते रहते हो तो आप अपॉर्चुनिटी को नहीं देखते हो। तो वास्तव में वो रास्ता एकदम ब्लॉक नहीं था, साइड से एक रोड थी विच ही कुड हैव टेकन। अब उस आराम से चला गया, उसने कहा अरे ये तो ऑब्स्टेकल था ही नहीं, मूर्खतावश में इससे लड़ता रहा। तो भगवान से फिर अब ये कहता है कि आपने मुझे ये मूर्खतापूर्ण खेल क्यों, आपने ये क्यों बताया कि तो पुश करता रहे, मुझे बता देते बगल से रास्ता निकल जा। तो भगवान कहते तो तू ऊपर चढ़ने के योग्य नहीं रहता, तेरी कैपेसिटी है ऊपर चढ़ने की, मैं तो तेरी कैपेसिटी डेवलप कर रहा था, अब तेरी डेवलप हो गई,
पुश कर करके, जिसमें कोई नतीजा नहीं निकला, लेकिन तेरी कैपेसिटी डेवलप हो गई। अब तू जो जाएगा ना, आराम से ऊपर चढ़ सकता है। तो ऐसे ये स्पोर्ट, जिसको हम कहते हैं डेंजर और डिफिकल्टी, इसीलिए जीवन से भागना नहीं चाहिए किसी भी चीज से, जब तक आप उसके लॉजिकल एंड तक नहीं जाते हो। फेस द चैलेंज, ये आपको जीवन में डेवलप करेगा, दैट्स द मिनिमम। और वो चैलेंज आपको किसी ना किसी और रूप में आएगा अगर आप उससे भाग रहे हो। दिस कॉन्स्टेंट विल शी कवर्ड विद हर स्पोर्ट टू इवोक ए पर्सन इन द इम्पर्सनल वॉइड। हम कहते हैं ना, ये तो नथिंगनेस है, वॉइड है, शून्य। इस शून्य के अंदर वो दिव्य देह, दिव्य मनुष्य की उपज होने वाली है, खेती होने वाली है शून्य के मैदान में। विद द ट्रूथ लाइट स्ट्राइक अर्थ्स मैसिव रूट्स ऑफ ट्रांस, वेक ए डम सेल्फ इन द इनकॉन्शियंट डेप्थ्स। सत्य चेतना, सत्य के प्रकाश से वो हमारी जो जड़वत ट्रांस, कई बार लगता है कि हम कैसे, ये संसार केवल दुख है, दुख है, दुख है, भाग जाओ, ये कभी विचार भी नहीं करते हैं कि क्या कैन देयर बी अनदर वे ऑफ लुकिंग एट इट। तो वो जो जड़ में बैठा हुआ तैयार नहीं आगे बढ़ने को, ये भी देखिए एक प्रकार की समाधि है, रूट्स ऑफ ट्रांस, निश्चेतना की समाधि। 2 घंटे सो के लोग उठते हैं ना कभी कभी, बड़ा अच्छा मेडिटेशन हुआ। ठीक है, बेटर देन डूइंग नथिंग, प्रयास तो किया। तो निश्चेतना के अंदर एक भगवान का पुश है जो निश्चेतना को फोर्स कर रहा है, कंपेल कर रहा है उसके अंदर जो छिपा उसको बाहर आने के लिए। केवल ऊपर से नहीं भगवान एक्ट कर रहे हैं, ऊपर से भी वो स्ट्राइक कर रहे हैं। कहाँ स्ट्राइक कर रहे हैं? निश्चेतना के अंदर घुस के उसको उठा रहे हैं। उठो, जागो, वेक ए डम्ब सेल्फ इन द इनकॉन्शियंट डेप्थ्स। वही भगवान जो ऊपर है वो निश्चेतना में भी सोए हुए हैं। वही जीवात्मा जो ऊपर जानती है स्वयं को, वो निश्चेतना में आके वहाँ है ही ऐसी, वहाँ ऐसी एटमॉस्फियर है, जाती नींद आ जाती है, वो उनको उठाते हैं और आगे ले जाते हैं। अंतिम 5-6 पंक्तियां, एंड रेज ए लॉस्ट पावर फ्रॉम इट्स पाइथन स्लीप। अभी आ गई ना, कुंडलिनी की बात होती है, भगवान की शक्ति सोई हुई है हमारे जड़ तत्व की गहराइयों में। पाइथन इसको कहा गया ना, कुंडली मार के सांप सोया हुआ है। अब भाई वो सांप बड़ा अच्छा है, कोई डरने की बात नहीं है। बस थोड़ा ये है कि जब वो उठता है तो पूरी प्रकृति कांप जाती है, डोल जाती है, क्योंकि वो तो स्वयं जगन माता की शक्ति है। द पावर इन द कुंडलिनी इज द मदर्स फोर्स। तो माँ क्या करती हैं? ऊपर से आती हैं, उस शक्ति को जागरण होता है। ये है एक्चुअल देवी का जागरण। वो सब नहीं जो होता रहता है ढोल पीट के। हाँ, कभी कभी कुछ फिजिकल प्रोसेसेस हैं जिससे जागरण होता है, देयर आर डांस या कभी कभी, लेकिन अधिकांश उसमें 99% माँ कहती हैं केवल प्राणिक शक्ति जागृत होती है और कुछ नहीं होता। तो वो प्रचंड शक्ति, अजगर होता है ना, पाइथन स्लीप, वो जाग जाए तो उसके बाद तो आप वो कुछ नहीं करता है। उसमें इतनी शक्ति है कि वो बस मुंह खोल लेता है, सब कुछ निकल जाता है। अब वो शक्ति अगर उठ जाए, निकल जाए, कार्यरत हो जाए तो पाइथन स्लीप, तो क्या असंभव रहेगा। दैट द आईज ऑफ द टाइमलेस माइट लुक आउट फ्रॉम टाइम, ताकि एक ऐसा पुतला तैयार हो सके जो एआई से नहीं डीआई से चलता हो। मिट्टी का पुतला लेकिन भगवान का पुतला। ये ओरिजिनल, ये तो आइडल आपने बनाई, उसमें आंख बना दी, इन्वोक किया, वो तो है, अच्छी बात है, लेकिन वो रियल खेल नहीं है। रियल खेल है कि यह जो पुतला है मट्टी का, मट्टी से मर्त लोक की आंखों से जो देखता है, उसके अंदर से भगवान की आंखें जाग जाएं और संसार को वैसे देखे जैसे भगवान देखते हैं। एंड द वर्ल्ड मैनिफेस्ट द अनवेल्ड डिवाइन। अभी भी भगवान का ही प्रकटन चल रहा है, लेकिन छिपा हुआ। मतलब हमको स्ट्रेच करना पड़ता है अपने चेतना को कि अच्छा, इधर भी भगवान कुछ खेल चल रहा है, तूफान में भी भगवान का खेल चल रहा है, टेरिफ वार में भी भगवान का खेल चल रहा है। चीन ने वेपन बना ली, उस चल रहा है, हर चीज में भगवान का खेल चल रहा है। चैलेंजेस आ रहे हैं, किसके ऊपर?
उस राष्ट्र के ऊपर जिसको अपनी गरिमा को जागृत करना है। तो तभी आते ना जब चैलेंजेस, तो भगवान का खेल चल रहा है, लेकिन वो छिपा रहता है, हमको पता नहीं चलता। लेकिन एक समय आता है जब कि ये खेल क्या इसकी नियति है वो धीरे धीरे स्पष्ट होने लगती है। पहले कुछ व्यक्तियों में, फिर धीरे धीरे संसार में, जहाँ वर्ल्ड मैनिफेस्ट दी अनवेल्ड डिवाइन। अब देखिए, अभी सनातन धर्म के लोग बात करते हैं भारत उठ रहा है, क्यों उठ रहा है, कैसे उठ रहा है, कंप्लेन करते जा रहे हैं अभी भी लोग, कोई समस्या नहीं है, उनको करने दीजिए। मैं तो कहता हूं चीन चले जाओ, अमेरिका चले जाओ भाई, आप अभी भारत के योग्य नहीं हो। बहुत पुण्य करने होंगे यहाँ पर जन्म लेने के लिए, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि यहाँ क्या मिलता है। जाने दो, कोई बात नहीं है। लेकिन धीरे धीरे अब पूरी दुनिया चाहे नहीं चाहे वो देख रही, कंपेल हो रही है, कुछ ऐसा हो रहा है, कुछ ऐसी घटनाएं हो रही हैं, जियो पॉलिटिक्स ऐसी चेंज हो रही है कि लोग देख रहे हैं ये क्या है, वो मैनिफेस्ट हो रहा है डिवाइन का, अनवेल्ड। फॉर दिस ही लेफ्ट हिज वाइट इंफिनिटी। इसी खेल के लिए वह परम पुरुष ईश्वर परमेश्वर, उन्होंने वाइट इंफिनिटी क्या है, शिव जी जब अपने ध्यान में मग्न है, वाइट इंफिनिटी, जहां सब कुछ केवल संभावना के रूप में है, इन्फिनिटी है। इन्फिनिटी इज नॉट नथिंगनेस, मतलब नथिंगनेस, लेकिन उसके अंदर सब कुछ है, इन्फिनिटी है, वाइट प्योरिटी। अब देखिए शिव जी की कहानी है ना, वो एक और पूरी तरह ट्रांस में रहते हैं, सृष्टि के बीज भी उनके ही अंदर है। तो जब लास्ट से होता है तो वो सृष्टि के बीज रिलीज करते हैं, जिसको मेटेरियल नेचर धारण करता है। ये हमारे पुराणों में कहानी है। तो एक और परमेश्वर अपने परम उसमें अपने आप में एकमेव द्वितीयम की अवस्था में, फिर वही सृष्टि की ओर मुड़ते हैं। देश काल सारा खेल शुरू होता है, किस लिए, ताकि वह जो सृष्टि के परे हैं वह सृष्टि में भी प्रकट हो। इसी कार्य के हेतु उन्होंने अपने परम धाम को छोड़ा और धरती पर विद्यमान हुए। छोड़ा इन द सेंस कि अब ये नहीं कि वहाँ बैंक सीट वैकेंट हो गई, लोग अप्लाई करने लगे वो वहाँ भी है, यहाँ भी है, बिकॉज ही इज इन्फिनिट, इट इज पॉसिबल। एंड लेड ऑन द स्पिरिट द बर्डन ऑफ द फ्लैश। यदि भगवान ने हमको इस देह तत्व के साथ जोड़ा है, तो क्या उन्होंने मूर्खता की है? उनको पता नहीं है कि क्या होता है जड़ तत्व से जुड़ना, कि हम छोड़ो छोड़ो बंधन छोड़ो बंधन छोड़ो। यदि भगवान ने आपको जोड़ा है, मैं थोड़ा इसको हाफ ह्यूमरसली बोलूं, देह से या किसी के जीवन से आप भागोगे तो आप फिर जुड़ोगे कहीं और, किसी और रूप में, क्योंकि देयर इज ए पर्पस। आपको कुछ सीखना है, कुछ ग्रो करना है। ये जो चीज लोग कहते थे कि मैं डिपार्टमेंट चेंज करना चाहता हूँ, घर चेंज करना चाहता हूं, तो माँ कहती है इफ यू चेंज योर सेल्फ यू डू नॉट नीड टू चेंज द हाउस, एंड इफ यू चेंज द हाउस एंड डू नॉट चेंज योर सेल्फ यू विल स्टिल वांट टू चेंज। तो यहां पर डिपार्टमेंट चेंज करना जनरली माँ एडवाइस नहीं करती थी, क्योंकि वही समस्याएं तुमको फिर आएंगी, क्योंकि समस्याओं का मूल हमारे अंदर है, अंदर से ही आपको समाधान ढूंढना है। For this he left his white infinity and laid on the spirit the burden of the flesh, that Godhead's seed might flower in mindless space. ये जो निश्चेतना से स्पेस टाइम, ये जो भूमि बनी निश्चेतना की, माइंडलेस थॉटलेस, उसके अंदर भगवान ने अपना बीज डाल दिया। यही है कहानी शिव पार्वती और योनि और उसकी ज्योतिर्लिंग की। दिस इज द स्टोरी कि भगवान ने अपने बीज को प्रवाहित करके जड़ जगत में डाल दिया, और इन दोनों का मिलन यही रूपांतरण का सार है। क्यों? उससे एक नई चीज प्रकट होगी, भगवान लेकिन जड़ तत्व को मॉडिफाई करते हुए, विच इज ए डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। भगवान तो है ही, लेकिन जब वो जड़ जगत को मॉडिफाई करते धीरे 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 जब प्रकट होंगे,
तो वो एक अद्भुत अकल्पनीय दृश्य होगा, एक अद्भुत प्रकटन होगा। इसी के लिए ये सारी लीला क्रम उपक्रम रचा हुआ, जिसमें हम सब भी इसी खेल के भागीदार हैं। ऑफ कोर्स हम चाहें तो कह सकते हैं वी कॉल इट क्विट्स, पर भगवान से पूछेंगे तो निश्चित रूप से कहेंगे बच्चे बस थोड़ी सी पिक्चर बची है, जल्दबाजी मत कर। अब जो आने वाला है वो देवताओं के लिए भी जो दुर्लभ है वो होने वाला है। तो ये इस खेल का पर्पस है, प्रयोजन है, जिसके कारण हम लोग जन्म मृत्यु पुनर्जन्म के द्वार से बार बार गुजरते हैं, कठिनाइयों के बीच से गुजरते हैं, तूफान के बीच से गुजरते हैं, ताकि हम भी भगवान बन सकें। केवल अपने अंदर भगवान उसको रियलाइज करना नहीं, वो तो अहम ब्रह्मास्मि तो हो चुका है, लेकिन हमारे देह भी, हमारा मन प्राण हृदय भी भगवान जैसा बन सके। जैसी भगवान की प्रकृति है परा प्रकृति, परा प्रकृति जीव भूता, वही तो जीव बनी है। तो जीव के अंदर से वो परा प्रकृति जो शक्ति है वो पूरी तरह प्रकट हो सके देह में, मन में, प्राण में, और तब ये पूरा संसार भगवान का संसार बन सके। एंड ऑफ कैंटो 4 हम लोग यहाँ रुकेंगे। अगले हफ्ते फिर यात्रा कंटिन्यू होगी, सावित्री की यात्रा। जय माँ।